दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपको मिलेगा जो मैं क्वेश्चन सेट पूछा था, क्वेश्चन सेट दूसरा का आंसर इस वीडियो में आपको मिलेगा और विधिवत उस पे चर्चा भी होगी। आंसर के बारे में विधिवत चर्चा होगी और क्वेश्चन उस जो पूछा गया था उसका आंसर बताया जाएगा। आपके कमेंट्स के रिस्पांस बहुत अच्छे रहें और मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करता रहूं। आप बराबर कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के, आपके लाइक्स देख के। आप मुझे प्यार आशीर्वाद देते हैं हमारे चैनल पे और बने रहते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। तो आइए जो क्वेश्चन सेट मैं पूछा था दूसरा, उसका आंसर इस वीडियो में देखते हैं। और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो कि उससे कई चीज़ों की जानकारी होती है। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार होते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन था, भारत में चित्रकला इनमें से किसके समय में प्रसिद्ध के शिखर पर पहुंचा। तो आप क्वेश्चन पर अगर ध्यान दिए होंगे तो उसमें भारत में चित्रकला इनमें से किसके स्थान पे पहुंचा, अगर इनमें से ना दिया होता तो यहाँ क्वेश्चन दूसरा, उसका आंसर दूसरा भी हो सकता था, लेकिन इनमें से दिया है, इसका मतलब ऑप्शन में से ही आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं जैसे औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर, तो इनमें से बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि क्वेश्चन ना ध्यान से पढ़ने की वजह से, हड़बड़ाहट की वजह से या जल्दबाजी की वजह से जो एग्ज़ाम पीरियड में गलती हो जाती है वो ना हो। ठीक है, तो भारत में चित्रकला इनमें से किसके समय में प्रसिद्ध शिखर पर पहुंचा। तो औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला सर्वोत्कृष्ट पे पहुंचा था। और यही क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हमको लगता है कि जहांगीर, ठीक है, जैसे भारत में चित्रकला न पूछ ले, केवल कला पूछ ले या स्थापत्य कला पूछ ले, तो उसके आंसर जो हैं अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन चित्रकला, अगर कभी भी चित्रकला का जिक्र होता है हमारे क्वेश्चन में और मुग़ल शासकों से रिलेटेड है, तो वहाँ जहांगीर ही आप क्लिक करेंगे तुरंत। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि चित्रकला है कि कला है कि और स्थापत्य कला है कि क्या है, क्वेश्चन को विशेष ध्यान से देखा करिएगा। ठीक है, भारत में चित्रकला जहांगीर के समय ही ज़्यादा प्रसिद्ध में हुआ। और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बाघ गुफाएं इनमें से किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन है चित्रकला के लिए, स्थापत्य कला के लिए, मूर्तिकला के लिए, अभिलेखों के लिए। तो आपको बता दें कि बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है। बाघनी नामक जो नदी है उसके किनारे मतलब खोजे थे। तो यहाँ पे बात करें कि मध्य प्रदेश में जो चित्रकारी है, और यही गुफा, बाघ गुफा, अजंता के समकालीन का, मतलब इसके जो चित्र मिले हैं तो अजंता के समकालीन माना गया है। तो यहाँ पत्थरों पे उकेरा हुआ चित्र बहुत मिला है और बहुत ही उत्कृष्ट है ये चित्र। तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यानी ए ऑप्शन सही है पहला। और इसके कुछ तस्वीर भी दिखाता हूँ और आप विधिवत ध्यान से देखते रहिए जिससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, बाघ गुफा जो कि मध्य प्रदेश में है, ये बाघ गुफा का चित्र है और ये सबसे बाघ गुफा का फेमस चित्र है, ये आप जो देख रहे हैं इस समय। ठीक है, बाघ गुफा का संबंध चित्रकला से है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है, विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर ये जो ये बाघ गुफा है। इस गुफा का संबंध बौद्ध धर्म से है, आप चित्र में भी देख रहे हैं। ठीक है, और इन गुफाओं में चैतन्य हाल में स्तूप है और रहने की कोठी भी है, बनी हुई है, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं से संबंधित यानी जातक कथाओं से संबंधित अजंता गुफा भी है और ये बाघ गुफा भी जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा जो था वो, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आप देखते ही तुरंत किशनगढ़ पे लगा लेते हैं, तो बहुत सही है। आप जिस तरीके से ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उस तरीके से जितने क्वेश्चन हैं
चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला या कला से रिलेटेड, वो संगीत कला ही क्यों ना हो, उतने ही क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस के साथ हर क्वेश्चन पे कमांड रहना चाहिए। मेरी यही एक टारगेट है कि मैं आप तक हर क्वेश्चन को, आपने देखा होगा कि कई क्वेश्चन मैं कई बार बताता हूँ। कई बार बताने का मेरा उद्देश्य यही रहता है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से सीखते रहिए, जितना हो सके उतना। आपको क्वेश्चन मालूम है लेकिन उसको भी ध्यान देते रहिए। रिवीजन सबसे अच्छा एक आपका समझ लीजिए प्लस पॉइंट है। अगर एग्ज़ाम में आप बैठते हैं, रिवीजन किए हैं, तो आपका टाइम बचेगा, और टाइम बचेगा तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे, 100% देंगे। ठीक है। सुप्रसिद्ध चित्रकला बनी ठनी जो है संबंध किशनगढ़ शैली से है। आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। चौथा क्वेश्चन मैं पूछा था इसमें कि मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है। सेम पहला वाला क्वेश्चन ये भी रखा है, लेकिन पूछने का जो तरीका होता है इस तरीके से होता है। मुगल कालीन शासकों में, और वहाँ पे मुगल का जिक्र ही नहीं था, इनमें से ऐसा करके था। और चित्रकला का स्वर्ण काल, ठीक है, तो इसमें भी जहांगीर ही होंगे, जहांगीर हैं। उसके बाद आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा जो क्वेश्चन था, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया था। तो बैलगाड़ी का चित्रण अबुल हसन ने किया था। मंसूर पशु पक्षी चित्रकार थे। ठीक है, तो अबुल हसन ने किया था। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु इनमें से किससे संबंधित है। ऑप्शन था जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म और शैव धर्म। तो अजंता, जैसा कि मैं पहले ही क्वेश्चन पे जब बाघ गुफा की बात कर रहा था उसमें भी आपको बताया था, तो अजंता चित्रकारी का जो विषय है वो बौद्ध धर्म से है। आपने अच्छा आंसर दिया, सैनी जी भी ने अच्छा आंसर दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत पूरे क्वेश्चन का आंसर एकदम परफेक्ट राइट दिए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये मैं अजंता का चित्र, जो वहाँ का दृश्य है, अजंता आप जानते हैं कि औरंगाबाद ज़िले में पड़ता है। ठीक है, अजिंठा नाम, इसका पुराना नाम अजिंठा था। और यहाँ पे 30 गुफाएं प्राप्त हैं, पाई जाती हैं। पहले 29 ही था, लेकिन अब 30 गुफा है। और ये जो है घोड़े की, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आया है ऐसा कि घोड़े की नाल की आकृति, जो अजंता की आकृति पाई गई है, तो घोड़े की नाल नुमा है ऐसा। ये आप दृश्य देखें। ठीक है, ऐसा है। सातवां क्वेश्चन की बात करें तो मधुबनी चित्रकारी शैली का संबंध इनमें से किस राज्य से है। तो बिहार राज्य से है। मधुबनी का अगर नाम आता है तो वो बिहार, आप तुरंत क्लिक करेंगे। झारखंड, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तो इसमें से ऑप्शन जो है मधुबनी अगर नाम आता है, तुरंत आपके माइंड में ये सेटअप बैठ जाना चाहिए कि मधुबनी बिहार, मधुबनी बिहार, मधुबनी बिहार। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन था लेखनिया, घघरिया, आदमगढ़, भीमबेटका। तो भारत में शिलाश्रय से सर्वाधिक प्राप्त जो है भीमबेटका जो है, विंध्य पर्वत की ही श्रृंखला है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ जो है भीमबेटका से सबसे पुराने, मतलब सबसे ज़्यादा शिलाश्रय से चित्र यहाँ से भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में अवस्थित है और पूरा पाषाण काल से संबंधित है। वर्ष सन 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ठीक है, सन 2003 में भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। सन पूछता है सन 2003 में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं। तो अजंता, भीमबेटका, एलोरा, सित्तनवासन। तो भीमबेटका की बात कर रहे हैं। भीमबेटका से सबसे पुराने चित्र मिले हैं। और वो भीमबेटका का जो चित्र फेमस है उसके बाद उसको भी मैं दिखा रहा हूँ। ये जो चित्र है भीमबेटका का, ये सबसे फेमस चित्र है भीमबेटका मध्य प्रदेश का। भीमबेटका पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। अजंता गुफाएं 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं।
अजंता गुफा की बात कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के औरंगा जिले में अवस्थित है। एलोरा गुफा 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। सित्तनवासल तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे पद्दुकोट्टई जिले में अवस्थित है। 2वीं शताब्दी में निर्मित एक यह जैन गुफा है। ठीक है, तो सित्तनवासन और औरंगाबाद में स्थित एलोरा अजंता, ये सभी के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था 10वां क्वेश्चन के अजंता चित्रकारी इनमें से किस काल से संबंधित है। ऑप्शन था बौद्ध काल, गुप्त काल, हड़प्पा काल, मौर्य काल। तो गुप्त काल से संबंधित है अजंता चित्रकारी। ठीक है, अजंता गुफा का संबंध मुख्यतः गुप्त काल से है। अजंता कलात्मक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। हालांकि इसका निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी इनमें से क्या निरूपित किया है। ऑप्शन है महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, जातक कथाएं। तो तुरंत जातक कथाएं पे आप क्लिक करेंगे और अजंता की मैं कुछ फुटेज दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है अजंता चित्रकारी जातक कथाओं का वर्णन करता है। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है, मैं कई बार बता चुका हूँ। आगे 12वां क्वेश्चन था कि विश्व विख्यात पेंटिंग मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची जो ने ये मोनालिसा जो है पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची बनाए हैं, किसकी कृति है ये पूछा था, तो विंची तुरंत करेंगे। ठीक है, पिकासो, एंजेलो, राफेल, ये सभी का ऑप्शन में दिया था, लेकिन मोनालिसा की बात आए तो उनके साथ आप आगे जोड़ लिया करें, मोनालिसा पेंटिंग ऑफ द विंची। ठीक है, और जो मोनालिसा चित्र बना है वो ये है, ये पेंटिंग मोनालिसा है, जो कि अपने कई रूपों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बहुत बड़ी खासियत है, इसके बारे में भी आप कमेंट करेंगे तो वीडियो विधिवत बनाऊंगा। मोनालिसा की पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि इटली के चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा नामक एक तस्वीर 1503 ईस्वी से 1506 ईस्वी में बनाया था। लियोनार्डो दा विंची इटली का एक महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, संगीतकार, कुशल इंजीनियर एवं वैज्ञानिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, विश्व विख्यात पेंटिंग गुएर्निका किसकी कृति है। तो ये पिकासो की कृति है, पिकासो की कृति है। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, सभी ने सही आंसर दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वाला तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ही कर दिया करें। ठीक है, और इसमें इस वीडियो में आंसर सहित है, तो इसको भी ध्यान से देखते रहिए और बार बार पढ़िए, कि कम से कम ये जो 25 क्वेश्चन का सेट है ये तो आपके माइंड में एकदम तैयार हो जाना चाहिए। 25 क्वेश्चन बहुत, समझ लीजिए कि आपके सक्सेस होने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। गुएर्निका पेंटिंग का पाब्लो पिकासो द्वारा बनाई गई है। और ये गुएर्निका पेंटिंग है कौन सी, ये देखिए आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है गुएर्निका पेंटिंग। ठीक है, पाब्लो पिकासो स्पेन के एक महान चित्रकार थे। 20वीं शताब्दी के सबसे अधिक चर्चित, विवादास्पद, ये भी बहुत विवादित भी थे, समृद्ध कलाकार थे। पिकासो की कृति मानव वेदना को जीवित दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। 14वें क्वेश्चन पे आते हैं, और 14वां क्वेश्चन है, विश्व विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है। तो ये एंजेलो की है। जो विश्व विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट है वो एंजेलो द्वारा बनाया गया है। द लास्ट जजमेंट इतालवी चित्रकार माइकल एंजेलो, ये जो थे इतालवी थे। ठीक है, द लास्ट जजमेंट वेटिकन सिटी में निर्मित एक भित्ति चित्र है। द लास्ट जजमेंट जो है वो छत पे बनाया गया है, छत की दीवारों पर। ठीक है, भित्ति चित्र है। यह मसीहा के दूसरे आगमन और सभी मानवता के भगवान द्वारा अंतिम और शाश्वत निर्णय का चित्रण है। आपको मैं इस पेंटिंग को भी दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, ये पेंटिंग है द लास्ट जजमेंट। ठीक है, और द लास्ट जजमेंट का ये भी पेंटिंग आप देखते रहिए। ये वे चित्रकार, वास्तुकार और पुनर्जागरण युग के कवि थे। ठीक है, और 15वां क्वेश्चन था कि विश्व विख्यात पेंटिंग द लास्ट सपर इनमें से किसकी कृति है। तो लियोनार्डो दा विंची की लास्ट सपर पेंटिंग है। और जो लास्ट सपर पेंटिंग है वो ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग आप जो देख रहे हैं लास्ट सफर का,
ये द लास्ट सपर लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था 15वीं शताब्दी में। यह तस्वीर मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्राची चर्च में एक दीवार पर चित्रित किया गया है। यह दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक अध्ययन की जाने वाली कलाकृति में से एक है, द लास्ट सपर, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे कि सभी एक दूसरे से अचंभित हैं। यानी बात किया जाए तो इस पेंटिंग में ईसा की सूली से जो बातें हैं उनमें से ये जो बीच में दिखा रहे हैं ईसा की पेंटिंग है, उन्होंने कहा कि मेरे ही जितने लोग इसमें हैं बैठे उनमें से कोई मुझसे छल करेगा। ठीक है, तो वो लोग सोचते हैं कि अरे कौन छल करेगा, तो उसी अचंभित का ये जो है लास्ट अंतिम भोज ये पेंटिंग है और ऐसा दर्शाया गया है। इसमें बहुत सारे राज हैं, इसमें बहुत सारे राज हैं पेंटिंग में, और इस पे भी वीडियो आप कमेंट करेंगे तो विधिवत एक एक करके बताऊंगा, हर व्यक्ति जितने व्यक्ति हैं और सबके बारे में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैमिनी राय ने एक कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई, तो चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई। जैमिनी राय भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे जिनका जन्म 11 अप्रैल 1887 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनके प्रमुख चित्रों में यशोदा, कृष्ण, झींगा, झाली साझा करती बिल्लियाँ, कृष्ण और बलराम नृत्य करते, कृष्ण और राधा, रावण, सीता और जटायु, साड़ी में बैठी हुई महिला, बाघ पर बनी रानी इत्यादि चित्र इनके हैं जैमिनी राय के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का इनमें से कौन सा रूप प्रसिद्ध है? तो अल्पना जो रूप है वह पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर जो चित्रकारी की जाती है उनमें से अल्पना के नाम जाने जाते हैं। अल्पना विभिन्न प्रकार के रंगों से बनाए जाने वाले एक प्रकार की रंगोली है। अल्पना भारत के कई घरों के आंगन में हर दिन बनाई जाती है। विशेष तौर पर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में यह सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो किसने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टर से की थी? तो M.F. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन ने की थी। M.F. हुसैन ने पेंटिंग की शुरुआत फिल्म के पोस्टरों से की थी बम्बई में, और ये जो थे इंदौर मध्य प्रदेश के थे, लेकिन इनका जो 5 तक के पढ़े थे इंदौर में, उसके बाद मुंबई ही पढ़े और वहाँ पे इन्होंने अपना जीवन चलाया। ठीक है, यह भारत के मशहूर पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। उनके द्वारा देवी देवताओं पर बनाई गई विवादित पेंटिंग से भारत के कई हिस्सों में अग्र प्रदर्शन भी हुए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध इनमें से किससे है? तो ऑप्शन था जयपुर, बीकानेर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से। तो प्रतापगढ़ से है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला संबंध जो है प्रतापगढ़ से है। थेवा कला 17वीं शताब्दी में मुगल काल में राजस्थान के राजघरानों के संरक्षण में पनपी एक बेजोड़ हस्तकला है। ये हस्तकला है। यह हस्तकला स्त्रियों के लिए सोने, मीनाकारी और पारदर्शी कांच में मेल में निर्मित आभूषण के निर्माण में किया जाता है। आपने देखा होगा हाँ कि आभूषण में सोने में भी मीनाकारी की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम इत्यादि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट चित्रकारी है? तो वो नंदलाल बोस की है। उमा की तपस्या, शिव पार्वती अगर आ गया तो ये फेमस पेंटिंग है, आपको तुरंत कह देना चाहिए कि नंदलाल बोस। ठीक है, ये नंदलाल बोस है। नंदलाल राय के जाने माने चित्रकार थे ये नंदलाल, जो कि इनका जन्म जो हुआ था 1882 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। इन्होंने 5 से 1910 के बीच कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में कला की शिक्षा ली थी। ठीक है, माने 1905 से 1910 में ये इंडियन स्कूल ऑफ द ओरिएंटल आर्ट में अध्यापन किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुकण, वन सामग्री इत्यादि चित्रकारी किसकी है? चर्चित है। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर की है।
बुद्ध और सुजाता, इन अवनींद्रनाथ ठाकुर को मुगल सिद्ध कलाकार भी कहा गया है। ये आप विशेष ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन पे अश्रुकण वन सामग्री सब जो पूछा है अवनींद्रनाथ ठाकुर का ही है। अवनींद्रनाथ ठाकुर भारत के एक मशहूर चित्रकार थे जो कि बंगाल शैली के ये जन्मदाता माने जाते हैं, वास पद्धत के जन्मदाता माने जाते हैं अवनींद्रनाथ ठाकुर। इनका जन्म 7 अगस्त 1871 में कोलकाता में हुआ था और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था। पूछा जाता है, ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एलिफेंटा बाथिंग इन ग्रीन पुल निम्न में से किस चित्रकार की चर्चित पेंटिंग है? तो अमृता शेरगिल की पेंटिंग है बाथिंग इन द ग्रीन पुल। ये जो पूछा जा रहा है एलिफेंट बाथिंग इन द ग्रीन पुल, ये तो फेमस पेंटिंग है अमृता शेरगिल की। ठीक है, अमृता शेरगिल भारत की एक प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी। इनका जन्म 1913 में हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था। बचपन से ही इन्हें कला, संगीत और अभिनय में विशेष लगाव था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रण इनमें से किस से संबंधित है? तो तुरंत आपके माइंड में सेटअप बैठ जाना चाहिए कि राजा रवि वर्मा। दुष्यंत ये बहुत फेमस पेंटिंग है, बार बार पूछा भी जाता है, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती है शकुंतला। ठीक है, राजा रवि वर्मा जो कि भारत में सर्वप्रथम इन्होंने ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की। राजा रवि वर्मा भारत के एक मशहूर चित्रकार। ठीक है, इनका जन्म 19 अप्रैल 1848 ईस्वी को केरल के त्रावणकोर में हुआ था। इन्होंने भारत इतिहास, साहित्य एवं संस्कृति के पात्रों का चित्रण भी किए हैं। इनके जो आज देवी देवताओं के घरों में पोस्टर दिखाई देते हैं सब इनकी ही देन है। इनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए हैं। इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से हिंदू धर्म के मिथक का बड़ा ही प्रभावशाली, प्रतिभाशाली वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, प्राचीन भारत की कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ द ओरिएंटल आर्ट की स्थापना इनमें से किसने की थी? अवनींद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन। ऑप्शन आता है तो अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया था। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 ईस्वी में अवनींद्रनाथ ठाकुर तथा इनके भाई ने किया था कोलकाता में। इन्हें राष्ट्र से बड़ा प्रेम था और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के पास कला पुस्तकों का दुर्लभ आधुनिक भंडार भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, इनमें से कौन सी चित्रकला का संबंध झारखंड से नहीं है? तो कोहबर का संबंध झारखंड से है, जादव पटिया का संबंध झारखंड से है और सोहराय का संबंध झारखंड से है, लेकिन बनी ठनी जो है तो किशनगढ़ शैली से है, किशनगढ़ से। ठीक है, तो बनी ठनी झारखंड से नहीं है और जबकि जादव पटिया, कोहबर ये सभी जो है झारखंड से है। सताल जातियों में चित्रकला की एक मशहूर कला प्रचलन में है जिसे जादव पटिया शैली के नाम से जाना जाता है। जादव पटिया शैली और लुप्त हो रही है, ये जो शैली है लुप्त हो रही है। कोहबर चित्रकला मुख्यतः शादी विवाह के मौके पर की जाने वाली छोटा नागपुर की एक परंपरागत कला है। कोहबर चित्रकला की भी अब लुप्त हो रही है। पहले बहुत डिज़ाइन में बनता था शादी विवाह के अवसर पर, अब हमारे यहाँ जो नाई होते हैं उनकी औरतें आके बनाती हैं और वो भी शादी के समय सब जो शुभ कार्य होते हैं और एक परंपरा रही है शादी के दौरान, वो सभी को निभाते हैं। उसके सामने कोहबर दीवार पे बनाई जाती है। ठीक है, और सोहराव भी छोटा नागपुर की जनजातियों में प्रचलित एक चित्रकला है। यह कला भी अब लुप्त होने के कारगर पर पहुंची है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे तो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आप उसका आंसर देंगे। जितना ही जीडी होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, उतना आपका प्रिपेयरिंग मस्ट होगा, बहुत अच्छा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।